नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सबसे पहले तमाम किस्म की हम्द और ख़ना, बड़ाई, किबरियाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको इस दुनिया में पैदा फरमाया। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों, पैगम्बरों और रसूलों पर, खुसूसन ताजदार मक्की व मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल माइदा की वो मारूफ़ और मशहूर आयत करीमा पढ़ी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के बशारत मुकम्मल हो जाने की दी है और फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और दीन को मुकम्मल करके मैंने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन के तौर पर हमने आपके लिए इस्लाम को पसंद कर लिया है। हज़रात, इस आयत के ज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुहम्मदिया को इस बात की बशारत दे रहा है कि दीन का वो सिलसिला, तौहीद का वो सिलसिला, इस्लाम का वो सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, आज वो मुकम्मल होने जा रहा है। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे और जिस मकसद के लिए आप दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, आपका वो मकसद पूरा होने जा रहा है। एक यहूदी ने हज़रत उमर से कहा था कि अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब कुरान मजीद में एक ऐसी आयत है कि अगर वो आयत हमारी किताब तौरेत में नाजिल हुई होती तो वो आयत जिस दिन नाजिल हुई थी हम उस दिन को खुशी का दिन और ईद का दिन बना लेते। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कौन सी आयत है वो? उस यहूदी ने यही आयत पढ़कर सुनाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ज़रा सोचिए, एक यहूदी को इतनी समझ है, इतना शऊर है, इतनी अकल है उसके पास कि ये आयत अपने आप में बहुत बड़ा माना रखती है। ये आयत इस उम्मत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी बशारत और बहुत बड़ा इनाम है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तब कहा कि हाँ, मुझे मालूम है ये आयत कब नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया और अरफात के मैदान में आप ठहरे हुए थे, उस वक्त रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत को नाजिल फरमाया और अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये जो हज कर रहे हो, खाने काबा का जो तवाफ़ कर रहे हो, सफ़ा मरवा का जो सई कर रहे हो और मिना में जो क़याम कर रहे हो, अरफात में जो वक़ूफ़ कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आपका ये हज मुकम्मल होने को आ रहा है और इसी हज के मुकम्मल होने के साथ साथ दीन इस्लाम को भी मुकम्मल होने की बशारत आपको दी जा रही है। इसीलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सबसे आखिरी और सबसे बड़ा काम जो किया वो हज बैतुल्लाह था, वो हज बैतुल्लाह था। इसलिए देखो, आप अंदाज़ा करो कि ये जो आयत है, इसलिए अहले इल्म कहा करते हैं, उलमा का बयान है कि ये जो आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम है, ये आयत जहाँ दीन इस्लाम को मुकम्मल हो जाने की बशारत और खुशखबरी दे रही है,
वहीं पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का पैगाम भी दे रही है। आप वसल्लम का इस दुनिया से इंतकाल हो जाने की पेशीन गोई भी कर रही है, इसलिए कि अब वो दीन मुकम्मल हो चुका जो दीन आप लेकर आए थे, और आपके आने का इस दुनिया में जो मकसद था वो मकसद भी पूरा हो चुका। जाहिर सी बात है कि अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में क़याम बहुत ही कम रह गया है। आप वसल्लम का इस दुनिया में ठहराव और आपका यहाँ रहना और बसना अब बहुत ही कम मुद्दत तक रह गया है। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि हज के दौरान और हज के मौके पर अरफात के मैदान में आपने जो खुतबा दिया, लोगों से आपने जो गुफ्तगू की, मिना के मैदान में जो आपने तकरीरें की, उन तमाम खुतबों को, उन तमाम तकरीरों को अगर इकट्ठा करके उसे पढ़ा जाए और सुना जाए तो आपका उसलूब, आप वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू, आप वसल्लम का लबो लहजा, आपकी अदाएँ इस बात का एहसास दिला रही थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अपनी ज़िंदगी की ये आखिरी वसीयतें और आखिरी नसीहतें कर रहे हैं। चुनांचे आपने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि लोगों मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें बड़ी कीमती छोड़े जा रहा हूँ, अगर इन दो चीज़ों को तुम मजबूती से पकड़े रहे, थामे रहे, और इन दोनों चीज़ों पर अगर तुम ज़िंदगी भर अमल पैदा रहे, कभी ज़िंदगी में गुमराह नहीं होगे। एक चीज़ है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद, और दूसरी चीज़ है मेरी सुन्नत और मेरा तरीक़ा यानी अहादीस मुबारका। ज़रा उसलूब देखो आपका, अंदाज़े गुफ्तगू और अंदाज़े खिताबत देखो। तरक्तु फीकुम, मैं छोड़े जा रहा हूँ, इसका मतलब ये था कि मैं खुद तो इस दुनिया से बहुत जल्द रुखसत होने वाला हूँ, मेरी वफ़ात के दिन बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे खातिर और अपनी उम्मत के लिए दो अनमोल चीज़ें छोड़कर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो कुरान और अहादीस मुबारका है। इसी तरह अरफात के मैदान में 1,24,000 सहाबा का मजमा था, आपने सबों को गवाह बनाया और सबों से इकरार लिया और कहा बताओ अंतुम तुसअलून अन्नी फमा अंतुम काइलून, कि लोगों हश्र के मैदान में, क़यामत के दिन हश्र की अदालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मेरे बारे में सवाल करेगा, मेरे मोहम्मद ने, मेरे पैगम्बर ने, मेरे रसूल ने मेरे भेजे हुए दीन की तालीमात को तुम तक आसानी अमानतदारी के साथ पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। फमा अंतुम काइलून, बताओ मेरे साथियों उस सवाल के जवाब में तुम कौन सी बात कहोगे और कौन सा जवाब दोगे। सारे 1,24,000 सहाबा के मजमे ने बैक ज़बान होकर के कहा कि अल्लाह के नबी नशहदु अन्नका क़द बल्लग़ता व नसहता व अद्दैता या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के सामने बड़ी अदालत में हश्र के गवाही देंगे कि अल्लाह तेरे पैगम्बर ने और तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे भेजे हुए दीन की तालीमात को बड़ी अमानतदारी के साथ और बड़े हक़ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक एक बंदे तक और अपनी उम्मत के एक एक फर्द तक पहुँचा दिया है। क़द अद्दैता, रिसालत का पूरा हक़ अदा कर दिया, व नसहता, और उम्मत के लिए खैर और भलाई के जितने भी रास्ते थे और अच्छाइयों के जितने भी राहें थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तेरे पैगम्बर ने वो सारी राहें और सारे रास्ते अपनी उम्मत को बतला दिए हैं। ये वो आखिरी बातें थी, आखिरी वसीयतें थी और आखिरी नसीहतें थी जो इस बात की जानिब इशारा था कि जहाँ ये आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन के मुकम्मल हो जाने की बशारत दे रही है, वहीं पर यह आयत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से चले जाने और वफात पा जाने का पैगाम दे रही है। अब देखो सवाल ये उठता है, बड़ी तेज़ी के साथ मैं लेके चल रहा हूँ, सवाल ये उठता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज करने में इतनी ताख़ीर क्यों की, इतनी देर क्यों लगाई आपने, जबकि हज के पहले आपने 3 उम्रे कर चुके थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी काम और आखिरी जो जिस चीज़ को अंजाम दिया वो हज बैतुल्लाह था, क्यों? यहाँ एक सबब है, एक बुनियादी वजह है, बहुत सारे वजूहात हैं, और आपको पता है कि ये खाने काबा का हज ज़माने जाहिलियत से चला आ रहा था। हर साल आकर मुशरिक हज करते थे, हर साल आकर काफिर हज करते थे, और हर साल वो आया करते थे। उनके हज करने के दौरान बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुआ करती थी, बहुत गलतियां हो रही थी। पहली गलती थी कि सारे के सारे मुशरिकीन और काफिरीन जो थे वो खाने काबा का तवाफ़ अपने जिस्म से कपड़े उतार कर नंगा करते थे, नंगे बदन तवाफ़ करते थे। उनकी अपनी एक सोच थी, उनका एक ये फ़लसफ़ा था, उनकी अपनी एक फ़िक्र थी कि जो कपड़ा पहनकर सुबह शाम हम गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, गुनाहों के वो धब्बे उन कपड़ों पर लगे हुए हैं, उन्हीं कपड़ों को पहनकर अल्लाह के घर हाजिर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, हम वो कपड़े नहीं पहन सकते। नंगा आते थे, यहाँ आते हैं ऐसे जैसे माँ के पेट से हम पैदा होकर आए हैं। ये बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ, बेगैरती के साथ और बरहना और नंगा होकर खाने काबा का तवाफ किया जा रहा था। ये पहली गलती थी। और एक और गलती, जैसे हम और आप तलबिया पुकारते हैं हज के लिए जाते वक्त, वो लोग भी तलबिया पुकारते थे। उनका तलबिया क्या था? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक इल्ला शरीक हुआ लक
तमलिक हो वला मलक। ये उनका तलबिया था, अल्लाह हम तेरे घर हाजिर हैं, तेरे दरबार में हाजिर हैं, हज के लिए आए हैं इस अकीदे के साथ कि तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। हाँ, इल्ला शरीक, सिर्फ एक है जिसको हम शरीक करते हैं तेरे साथ। उस वक्त जो लोग मुख्तलिफ कबीलों में बैठे थे, मुख्तलिफ ख़ानदानों में बैठे थे, मुख्तलिफ बरादरियों में बैठे हुए थे, हर कबीले का आदमी, हर ख़ानदान का आदमी पत्थर के बने हुए मूरत और बुत को अपना खुदा बनाकर बैठे थे। उनका ये ऐलान था कि अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, हाँ एक शरीक है जो हम तेरे साथ करते हैं, वो हमारे अपने कबीले का खुदा है, हमारे अपने कबीले का देवता है जिसकी वो पूजा करते थे। लेकिन उसके बावजूद वो कहते थे हु अलग, हु अलग, अल्लाह हम अगरचे इन बाबूदों को और अपने कबीले के इन खुदाओं को तेरे साथ शरीक करते हैं, लेकिन इस अकीदे के साथ हुआ लक, ये सब तेरे हैं, ये सब तेरे हैं। तमलिक हो वला मलक, तू ही इन सब का मालिक है, ये किसी चीज़ का मालिक नहीं। अल्लाह। काफिरों का ये अकीदा, मुशरिकों का ये अकीदा ज़रा गौर से देखो, ज़रा सोचो कि वो कह रहे हैं अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, हाँ एक शरीक है, और वो जो शरीक है उसका भी मालिक तू ही है, उसका भी खुदा तू ही है, तेरी ही हुकूमत उसका उन पर चलती है, उनके अपने इख्तियार में कुछ नहीं है। ये जो हम कबीले के खुदा हैं, हम ख़ानदान के बनाए हुए बुतों के माबूद हैं, इनके अपने इख्तियार में कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा अकीदा। आज नाम नहाद मुसलमानों को देखो, इनका अकीदा क्या, जिस दरबार पर ये सर झुका दिए, जिस दरगाह पर ये अपनी मन्नतें ले गए, जिससे ये अपनी मुश्किल कुशाई का और हाजत रवाई का फरियाद ले गए, और जहाँ जाकर इन्होंने अपने सर को, ज़मीन न्यास को कम किया, जहाँ जाकर इन्होंने जिन कब्रों पर, जिन मज़ारों और दरगाहों पर अपने सर को, माथे को टिकाया, इस अकीदे के साथ कि ये कब्र वाला ही हमारा मुश्किल कुशा है, यही हाजत रवा है, यही दाता है, यही गंजबख्श है, यही दस्तगीर है। बदतरीन अकीदा है जो काफिरों से भी गया गुजरा मुसलमानों का अकीदा हो गया कि ये कब्र वाला खुद अपना मालिक है, इसका कोई मालिक नहीं। अल्लाह, यही सब कुछ करता है, इसी के इख्तियार में सब, औलाद यही देता, बीमारियों से शिफा यही देता, ये कब्र वाला सब कुछ करता है। काफिरों से भी बदतरीन अकीदा हमारे समाज में इन मुसलमानों का है कि जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानते हैं, सब कुछ इन्हीं को समझते हैं। आप जानते हैं सन 8 हिजरी में, सबको पता है, सन 8 हिजरी तक मक्का पर काफिरों का कंट्रोल था, मुशरिकों का कंट्रोल था सन 8 हिजरी तक। और 8 हिजरी में जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया और मक्का और खाने काबा पूरी तरह मुसलमानों के कंट्रोल और कब्जे में आ गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी, आइंदा आने वाला साल सन 9 हिजरी में, ज़रा देखो मुशरिकीन और काफिरीन इतनी गलतियों के साथ हज कर रहे हैं, फिर अल्लाह के नबी ऐसी जगह हज करने कैसे जा सकते हैं। 8 हिजरी में जब पूरा कंट्रोल हो गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को हाजियों का अमीर और हाजियों को उनकी क़यादत में देकर भेजा कि जाओ और सन 9 हिजरी में जाकर खाने काबा का हज करो। और हज करने के साथ साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर जाओ और खाने काबा के हज के दौरान तुम ये ऐलान कर देना। और वो ऐलान क्या था, अल्लाह के नबी फरमाया जाओ आइंदा साल जो हज का मौसम आने वाला है, खबरदार आज के बाद अब कोई भी मुशरिक खाने काबा में दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी काफिर खाने काबा में दाखिल नहीं हो सकता। यह पहली पाबंदी, किसी मुशरिक को दाखिले की इजाज़त नहीं है। और दूसरा कानून हज़रत अबू बकर ने ऐलान किया, देखो खाने काबा का तवाफ अब कोई नंगा नहीं कर सकता, अब कोई नंगा करने की किसी को इजाज़त नहीं है। जाहिलियत के जितने रसूम थे, जाहिलियत के जितने बिदात थे, जाहिलियत के जितने खुराफात थे, अबू बकर ने ऐलान करके सब पर पाबंदी लगा दी कि आज के बाद खाने काबा में अब वो नहीं चलने वाला है। लिहाजा आने वाला आइंदा साल जो सन 10 हिजरी का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ जाकर बाकायदा हज किया। सन 10 हिजरी में आपने हज किया और ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी काम था, आखिरी इबादत थी और आखिरी मामला था जो आपने अदा किया। और हज करते हुए सफ़ा और मरवा का जब आपने सही किया, सफ़ा और मरवा का जब आपने सही किया, उस वक्त अल्लाह की नेमत और अल्लाह के एहसान का इकरार करते हुए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ पढ़ी जो बड़ी प्यारी दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दी हुई नेमत और एहसान का इकरार करते हुए कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। देखो अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू तन्हा है, तू अकेला है, तेरे अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं। अंजज़ वअदा, जिसने अपना वादा पूरा कर दिखाया, जिसने अपना वादा पूरा कर दिखाया। वो नसर अब्दा, और जिसने अपने पैगंबर की मदद की। वो हज़मल अहज़ाब अब्दा, और तने तन्हा होकर वो ज़ात जिसने मुशरिकों की बड़ी जमात को शिकस्त से दो चार किया और उन्हें हार का मुँह दिखाया। अल्लाह वो सब तू ही है। दरअसल ये वादा अल्लाह के नबी को जो याद आ रहा था,
ये वादा वो था कि जब हिजरत के मौके पर, हिजरत के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जब मदीने की जानिब जा रहे थे, बहुत रंजीदा थे, बहुत गमज़दा थे, आबाई वतन छोड़ रहा है। और आपको पता है कि जब आप मक्का से बाहर निकले, खाने काबा की जानिब रुख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, काबा इस ज़मीन पर, इस दुनिया में, मेरी निगाहों में और मेरे दिलों में, मेरे नज़दीक सबसे महबूब घर, महबूब जगह और महबूब शहर अगर है तो खाने काबा तू है और यह मक्का शरीफ है। लेकिन मक्का में रहने वाले तेरे उबासी और ये तेरे रहने वाले, बसने वाले लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते, इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। रंजीदा थे, गमज़दा थे और आपकी आंखें आंसू बहा रही थी। आबाई वतन छोड़ रहा था, जिन गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए थे और जहां आपको लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना था, वहीं से रिएक्शन हुआ और आप सल्लम निकाले गए और हिजरत के लिए रवाना हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त कुरान मजीद की आयत नाजिल करके आप सल्लम को तसल्ली दी और कहा, ऐ मेरे हबीब आप इस वक्त चले जाइए, आप जाइए, लेकिन आप इस वादे को लेकर जाइए, मेरा ये वादा है, अल्लाह का ये वादा है, तुम्हारे रब का ये वादा है, बस कुछ ही मुद्दतों में दोबारा अल्लाह तुम्हें मक्का पर पूरा कंट्रोल अता करेगा, मक्का पर पूरा कब्जा अता करेगा और फातिहाना शान में एक बार फिर से आप दाखिल हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का वो वादा याद आया और फिर वो प्यारी दुआ पढ़ी, अंजज़ वादा, अल्लाह तेरा हम्द है, तेरा शुक्रिया है, तेरा एहसान है कि तूने अपना वादा पर पूरा कर दिखाया। आज भी जो हज की ज़ियारत के लिए खाने काबा की जाते हैं, सफ़ा पर भी ये दुआ पढ़ना मसनून है उनके लिए और इसी तरह मरवा पर भी ये दुआ पढ़ना मसनून है। मेरे भाई और दोस्तों, ये हज का मामला देखो, हज ये फरीज़ा है और इस्लाम का 5वां रुकन है, इस्लाम का 5वां रुकन है और हर साहिब हैसियत मुसलमान पर अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए लोगों पर हज बैतुल्लाह को फ़र्ज़ करार दे दिया गया है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो ताकत रखता हो, हैसियत रखता हो और ख़र्चा बर्दाश्त करने की उसके पास सकत हो, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ कर दिया गया। ये और बात है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है अपने बंदों पर और खुसूसन मुसलमानों पर कि हज बैतुल्लाह को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ किया। नफली हज आप जितना करना चाहो करो, अल्लाह ने जो तुम्हें ताकत दी, लेकिन साहिब हैसियत पर ज़िंदगी में सिर्फ एक बार अल्लाह ने हज को फ़र्ज़ करा दिया। बुखारी शरीफ की रवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुतबा दिया लोगों के सामने और कहा, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज, अल्लाह ने तुम पर हज को फ़र्ज़ करार दे दिया। फ़हुज्जो, तुम लोग हज अदा किया करो, खाने काबा की ज़ियारत को जाया करो। उसी बीच में से एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी अफ़िकुल्ल आमिन, सवाल कर लिया, अफ़िकुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी क्या इस हज को हर साल हम पर फ़र्ज़ किया जा रहा है, क्या हमें हर साल हज के लिए जाना पड़ेगा? अल्लाह के नबी खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद फिर वो सहाबी खड़े हो गए, कहा, अफ़िकुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या हर साल अल्लाह ने इस हज को हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया? अल्लाह के नबी खामोश रहे। फिर तीसरी बार वो सहाबी खड़े हुए और फिर वही सवाल किया, अफ़िकुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हज को अल्लाह ने हर साल हम पर फ़र्ज़ किया है? अल्लाह के नबी खामोश रहे। थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करने के बाद आपने कहा, ऐन साइल, कहाँ है वो साइल, कहाँ है वो साइल जो मुझसे पूछ रहा था कि क्या हर साल हज फ़र्ज़ करा दिया गया है? कहा, अल्लाह के नबी यही मौजूद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे सवाल पर मैंने लफ्ज़ नाम कह दिया होता, कि हाँ कह दिया होता, तो हर साल तुम पर हज फ़र्ज़ हो जाता, जिसकी तुम ताकत नहीं रखते, जिसको अदा करने की तुम्हारे पास सकत नहीं रह जाती। लिहाजा जो मैं कहूँ सिर्फ उतना सुनो, जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँ सिर्फ उतना करो, सवाल ज़्यादा मत करो। और ख़ास करके ऐसे दौर में जब जिब्रील आ रहे हो वही लेकर, कोई चीज़ हलाल है शरीयत आकर बताएगी ये हलाल है, कोई चीज़ हराम है वही इलाही आकर बताएगी ये हराम है, कोई चीज़ पर अगर वही इलाही खामोश है तो समझो वो जायज़ है। फिर आम लोग जो काम कर रहे हैं अगर वो जायज़ है, बार बार उसका सवाल करोगे, हो सकता है अल्लाह उसको नाजायज़ कर दे। फिर क़यामत की सुबह तक जितने लोग आएंगे उन सब की निगाहों में तुम मुजरिम करार पाओगे कि देखो ये चीज़ जायज़ थी, इनके बार बार सवाल करने की वजह से अल्लाह ने नाजायज़ करार दे दिया। तो कसरत सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ना करो, ये तुम्हारे अपने लिए मुसीबत हो जाएगी और अपने लिए ये तकलीफ़ का दौर हो जाएगा। तो देखो आज समाज में जो गलत फहमी और गलत तस्वुर पाया जाता है, और ख़ास करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का अंजाम बैतुल्लाह का आखिरी उम्र में दिया, तो उनके कुछ असबाब थे, कुछ वजूहात थे जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने आखिरी उम्र में जाकर हज क्यों किया। लेकिन आज वो तस्वुर जिंदा है, गलतफहमी के लोग शिकार हैं। वो उनकी ये सोच है कि हम आखिरी उम्र अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी काम करेंगे वो हज बैतुल्लाह करेंगे। ताकत है लेकिन नहीं जा रहे,
शादी करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, घर बनाएंगे, सबको रहने की जगह देंगे, सबको कारोबार पे लगा देंगे, फुर्सत मिल जाएगी, जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएंगे हज बैतुल्लाह के लिए चले जाएंगे, वापस वतन आएंगे और फिर मलकुल मौत का इंतजार करेंगे कि फरिश्ता आए मौत का और हमको यहाँ से ले जाए। ये तसव्वुर है जो गलत तसव्वुर पाया जाता है हमारे आसमान। हालांकि दीगर ममालिक में देखो, आप तारीख पढ़ो, एक मुल्क है मलेशिया, मलेशिया में बाकायदा वहाँ की तहजीब है कि सबसे पहली फुर्सत में वो हज बैतुल्लाह ही जाते हैं, शादियों से पहले वो हज करके आ जाते हैं। यहाँ तक कि शादियों का रिश्ता जो बनाया जाता है वहाँ पर भी ये सवाल उठ जाते हैं और उसी वजह से तरजीह दी जाती है। बताओ आपकी लड़की जिसकी शादी होने जा रही है कितने हज किए, कितने उम्र की है, लड़का कितना हज किया, कितना उम्र किया, ये सारी चीज़ें दूसरे ममालिक में है। लेकिन हमारे ममालिक में अक्सर देखो, अब तो खैर कुछ दुरुस्तगी आ गई है और अब नौजवान भी माशाअल्लाह जाने लगे, लेकिन पहले का जो माहौल था देखो, अक्सर बूढ़े ही जाते थे, अक्सर आखिरी उम्र को ही जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकत हो जाए, इस्तिताअत हो जाए, फौरन हज के लिए निकल जाओ। 17 साल का जवान है, मिसाल ले लो, बाप मर गया और बाप जब मरा करोड़ों की जायदाद छोड़ कर गया। अब जब वो मर गया तो बेटा जो है वो तो वारिस हो गया, करोड़ों का मालिक हो गया। शरीयत कहती है अब उस पर हज फर्ज हो चुका है। अब वो ये ना सोचे कि हम जवान होंगे, शादी करेंगे, पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद हज को जाएंगे। नहीं, 2.5 करोड़ के मालिक हो, तुम पर हज फर्ज हो चुका है, अब जाओ पहले हज करके आओ। ये तो बदकिस्मती है हमारी, बदनसीबी हमारी नौजवानों की। दुनिया घूम के आ जाते, सारी दुनिया कुचल के आ जाते हैं, सारी दुनिया घूम कर। अमेरिका गए हो, हाँ गए, लंदन गए हो, गए, जापान गए हो, हाँ गए, दुबई गए हो, हाँ गए, न जाने कहाँ कहाँ पूरी दुनिया घूम कर आ गए। उनसे पूछो खाने काबा की ज़ियारत की तौफीक हुई है? अलियाज़ुबिल्लाह कहेंगे नहीं। क्यों नहीं हुई? ये हमारी बदकिस्मती नहीं तो और क्या। सारी दुनिया घूम कर आ गए और खाने काबा की ज़ियारत को लिए हम आज भी तड़प रहे हैं और आज भी तरस रहे हैं और आज भी हमको तौफीक नहीं हो रही है। हमारी बदकिस्मती और बदनसीबी है मेरे भाइयों। कौन सा हज? जिस हज को चला जाए आदमी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्ला जन्नह। जो शख्स चला गया हज के लिए वो ऐसे ही कि उसका बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है, जन्नत ही है। रजा कमा वलदतहु अम्मुह, वो गया है बगैर बेहूदगी, बगैर बेहयाई, बगैर फहाशी, बगैर जंगो जदाल किए अपने वतन सुन्नत के मुताबिक हज करके वापस आ गया। ऐसे आया जैसे वो अपनी माँ के पेट से अभी जन्म लिया, मासूम, बेगुनाह, बेगुनाह। अल्लाह उसके सारी खताएं माफ। अरफात के मैदान में दीवानावार, जरा देखो वीडियो, हाजी कैसे दीवानावार होकर, बाल बिखरे हुए, न कपड़ों का कोई एहसास, वो रो रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द सना बयान कर रहे हैं, दीवाना सा लग रहे हैं। वो अल्लाह पूछता है फरिश्तों से, अरे बताओ इतनी बड़ी तादाद लेकर के मैदान अरफात में क्यों आए हैं मेरे बंदे, क्या सबब है आने के इनका? वो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ये तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते, ये खताकार है, ये मुजरिम है, ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए दरो दीवार से टकरा रहे हैं, अरफात के मैदान में आ चुके हैं। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, इस मैदान के अंदर आए हुए तमाम हाजियों के गुनाह मैं माफ़ करता हूँ। अल्लाह अकबर, माफ़ी का ऐलान हो गया। फिर अल्लाह पूछता है, फरिश्तों बताओ, अरे चाहते क्या है ये लोग, चाहते क्या है? बीवी बच्चों से दूर होकर, घर द्वार और अपना वतन छोड़कर, सारी परेशानियां, वो सारी आराम और सारे राहत, सारे सुकून छोड़कर वो अरफात के मैदान में धूप की चिलचिलाती धूप में क्या करने आए? क्या चाहते हैं ये लोग, क्या चाहते हैं? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ये तेरी बनाई हुई जन्नत चाहते हैं, तेरी जन्नत चाहते हैं और बनाई हुई नारे जहन्नम से आज़ादी चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस मैदान में जितने लोग आए हुए हैं, अल्लाह कहता है गवाह हो जाओ फरिश्तों, मैं इन सारे हाजियों की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद करता हूँ। जहन्नम से आज़ादी मकसद ज़िंदगी की कामयाबी है, हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है। ज़रा सोचो, जहन्नम की वो गर्मी, नारे जहन्नम। आज ज़रा सी गर्मी, ज़रा सी क्या, बहुत सी गर्मी है, आज लोग परेशान है, झुलस रही है इंसानियत, झुलस रहे हैं जानवर, पानी को तरस रहे हैं, प्यास नहीं बुझ रही है। गर्मी की इस कदर शदीद और इस कदर हरारत, आदमी ज़रा खुद अंदाज़ा कर लो, एसी में बैठकर भी पसीने निकल रहे हैं लोगों के। अरे जलती हुई आग पर भी इस वक्त पानी कोई काम नहीं कर रहा है। वल्लाह इतनी गर्मी है आज, गर्मियों के दौर से इतनी तापमान है जिससे हम और आप गुजर रहे हैं। ये गर्मी है पर कितने दिनों की? चंद दिनों की है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा अजुरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजुरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजुरनी मिनन नार। अल्लाह, जैसे अरफात के मैदान में तूने हाजियों की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया, परवरदिगारा इन गर्मियों के मौसम में गर्मियों को बर्दाश्त करते हुए हमें सब्र है, लेकिन अल्लाह तू हमारी गर्दनों को भी जहन्नम से आज़ाद कर दे। अल्लाह तू हमें दोज़ख से बचा ले, अल्लाह तू हमें नारे जहन्नम से निजात दे दे। इन दुआओं के साथ इन गर्मियों का मुकाबला करो मेरे भाइयों, तो इन हरारतों का मुकाबला करो। ये बड़ी अहम चीज़ है जो पैगाम देती है कि नहारे जहन्नम से निजात पाना चाहते हो, हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जाओ,
बड़ा अहम मामला, ताकत आ गई, कुव्वत आ गई, वहाँ तक आसानी से जा करके वापस आ सकते हो, अल्लाह की कसम पहली कोशिश करो कि खाने काबा की ज़ियारत को चले जाओ। ये हज़ार न जाने लाखों गुनाहों का कफ़ारा है ये। अल्लाह के नबी ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, अरे जितना हो सके हज उम्रा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी फ़कीरी को मिटाता है और तुम्हें अपने गुनाहों से पाक करता है। क्या चाहिए, कितनी बशारत चाहिए मेरे भाइयों और दोस्तों। ये जुमा का खुतबा है और फ़िलहाल मैंने ये इरादा किया था कि गर्मियों की वाकई बड़ी कशिश है, जो अंदर है वो तो खैर, जो ऊपर है बेचारे जो बाहर हैं गर्मियों से बाकायदा पसीनों से शराबोर है। मैंने सोचा था कि जुम्मा का खुतबा कम से कम 10 मिनट ही पहले ख़त्म कर दूंगा, ये रियायत आज के खुतबे के लिए कि जो गर्मियों से लोग परेशान हैं। इसीलिए मैं ये अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारे भाई खाने काबा की ज़ियारत को गए हुए हैं, अल्लाह तो उनके हज को हज मबरूर बनाए, उनके हज को कबूल फरमाए, और जो लोग नहीं गए हुए हैं अल्लाह उनको जाने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके पास ताकत है अल्लाह उनको जाने के लिए आसानी पैदा फरमाए। वो नहीं जा पा रहे हैं किसी बहाने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उस मामले को आसान बनाए। और इसी तरह अल्लाह जो गरीब और मुहताज और फ़कीर हैं अल्लाह उनको उनकी रोज़ियों में इतनी बरकत अता फरमाए कि वो जो अपने दिलों में तड़प लिए हुए बैठे हैं खाने काबा की ज़ियारत को, अल्लाह वो भी खाने काबा की ज़ियारत को जा सके। अल्लाह हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और हमें उस पर अजर व सवाब दे। चंद ऐलान के साथ मैं ये खुतबा ख़त्म कर रहा हूँ। पहला ऐलान ये है कि हमारे इलाके के जो है मोहम्मद सलीम भाई